और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी बीजेपी की तरफ कई बड़े वादे किए गए हैं। कुछ वादे बीजेपी से अलग हैं तो कुछ बीजेपी से भी बढ़कर। सीएम सुखविंदर सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के हाथ में ये शिमला चुनाव का घोषणा पत्र है, जिसे जारी करते वक्त सरकार के कई मंत्री और कांग्रेस विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। ऐसा लगा मानो घोषणा पत्र निगम चुनाव का नहीं बल्कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव का है, जिसे जारी करते हुए पहले प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, पर उसमें सारी वो बातें हैं जो वो अपने कार्यकाल में कर सकते थे, पर उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। अब उसमें लोगों को लुभाने की बातें की जा रही है। अब हमने जो मैनिफेस्टो लाया है, हमने ये ध्यान में रखा है कि लोगों की क्या क्या समस्या है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि कांग्रेस निगम की सत्ता में आई तो हर वार्ड में यूवी फिल्टर पानी की सप्लाई होगी, दोहरी टैक्स प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा, हर वार्ड में सुंदर पार्क बनाए जाएंगे, हर वार्ड में रियायती दर पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, निगम की खाली जमीन पर गरीबों को घर बनाकर देंगे, लोगों को बिना एनओसी के पानी कनेक्शन मिलेगा, शिमला में नशा मुक्त केंद्र बनाया जाएगा, हर वार्ड में इंडोर स्टेडियम और ओपन जिम होगा, हर वार्ड में एम्बुलेंस रोड बनाने की प्राथमिकता होगी, सब्जी और अनाज मंडी शहर के बाहर बनाए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के नगर निगम के रहते लोगों को ऐसा पानी पिलाया कि कई लोगों की जॉन्डिस से मौत हो गई, लेकिन हम सबसे शानदार पानी पिलाएंगे। पहली बार आजादी के पहली बार जॉन्डिस फैला, अश्विनी खड्ड का गंदा पानी लोगों को पिलाया गया और उसमें जब जॉन्डिस फैला तो कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। और यही नहीं, इनके सर पर भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी जूं तक नहीं रोकी। ब्लीचिंग पाउडर से दूर हटना चाहते हैं, क्लोरीन्स जो मिलती है पानी में उससे दूर हटाना चाहते हैं। हमने वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूवी रेज का इस्तेमाल करके शिमला की जनता को स्वच्छ पानी दिलाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वादों के जरिए जनता को सिर्फ गुमराह करती है और लोगों को धोखा देती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार एक धोखेबाज सरकार है, क्योंकि इस सरकार ने अपने 4 महीने के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को धोखा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने वादों को सच्चा और दूसरे के वादों को झूठा बता रहे हैं। ऐसे में अब गेंद जनता के पाले में है, जो 2 मई को निगम चुनाव के जरिए मतदान करेगी, जिसके नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। कई वादे एक जैसे हैं तो कई वादे अलग हैं। देखिए किसके वादे में क्या है। पहला 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी देंगे, ये वादा है। हर वार्ड में यूवी फिल्टर पानी की सप्लाई, ये शिमला नगर निगम चुनाव बीजेपी के वादे हैं। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस के वादे देख रहे हैं, दोहरी टैक्स प्रणाली को खत्म करेंगे। बीजेपी के वादे में यह शामिल है कि हर मोहल्ले में सुलभ शौचालय बनाएंगे। कांग्रेस का वादा है हर वार्ड में सुंदर पार्क बनाएंगे। बीजेपी के वादे में है हर मोहल्ले में व्यवस्थित पार्किंग होगी, जबकि कांग्रेस का वादा है हर वार्ड में रियायती दर पर पार्किंग होगी।
बीजेपी के वादे में है गरीबों के लिए जहां धारा वहीं मकान और खाली जमीन पर गरीबों को घर बनाकर देंगे, ये कांग्रेस का वादा। तो इस तरह से दोनों पार्टियों के वादे हैं। बिना एनओसी के पानी कनेक्शन दिया जाएगा, बीजेपी वादा कर रही है। बिना एनओसी के पानी कनेक्शन देंगे, ये कांग्रेसी वादा कर रही है। बीजेपी के वादे में है नशा मुक्ति के लिए जन आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस वादा कर रही है कि शिमला में नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे। बीजेपी के वादे को देखिए, हर मोहल्ले में ओपन जिम बनाएंगे, ये बीजेपी का दावा है। कांग्रेस वादा कर रही है इंडोर स्टेडियम ओपन जिम बनाएंगे, ये वादा है दोनों का। इसमें स्टेडियम ओपन बता दिया उन्होंने कांग्रेस ने। शिमला के अंतिम छोर तक एम्बुलेंस रोड तक पहुंचेंगे, बीजेपी का वादा है। और हर वार्ड में एम्बुलेंस रोड प्राथमिकता, ये कांग्रेस का वादा है। नई सब्जी और अनाज मंडी के काम में तेजी लाएंगे और कांग्रेस का वादा है सब्जी और अनाज मंडी शहर के बाहर बनाएंगे ताकि सहूलत हो शहर के अंदर। 40,000 लीटर तक मुफ्त पानी देंगे, ये बीजेपी का वादा है। कांग्रेस का वादा है हर वार्ड में यूवी फिल्टर पानी की सप्लाई होगी। तो इस तरह से दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में शिमला नगर चुनाव के लिए वादे की जो है उसने अपनी फहरिस्त जारी कर दी है। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल का निधन, पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन। 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मोहाली के अस्पताल में हुआ निधन। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब के काफी नामी गिरामी नेता, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। पंजाब के पूर्व सीएम थे प्रकाश सिंह बादल। 95 साल की उम्र में निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, मोहाली के अस्पताल में उनका निधन हुआ है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व सीएम थे और पंजाब के सीएम रह चुके हैं वो, और लेकिन अब 95 साल की उम्र में काफ़ी लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया है। मोहाली के अस्पताल में उनका निधन हुआ। और प्रकाश सिंह बादल एक बड़ा चेहरा, आपको बताएं, पंजाब की सियासत में खास तौर से, और उनका निधन हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में मोहाली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और आगे बढ़ते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा, यह भी सुनिए। शिमला मुख्यतः कर्मचारियों का शहर है और कर्मचारियों के साथ हमने वायदा किया था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी वायदा किया था, वायदा नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला कर दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी और उसके लिए जो भी औपचारिकताएं निभाई जानी थी वो सारा करके वो पूरा खाका तैयार कर दिया गया। अब भविष्य में जो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी जब भी रिटायर होंगे उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। तो जो है जयराम जी ने तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे। यहां तक कहा कि जिसने पेंशन लेनी है वो आके चुनाव लड़ें विधानसभा के भीतर। अभी कर्मचारी भूले नहीं है कि किस तरह कर्मचारियों पे डंडे चलाए गए, उनके ऊपर पानी बरसाया गया, उनको जो है मारा गया बाहर, और किस ढंग से उनके खिलाफ कानून को दरकिनार करके एफआईआर दर्ज की गई। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो जख्म पूरी तरह हरे हैं और इस चुनाव में कर्मचारी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम कर्मचारियों के साथ हैं, कर्मचारी हमारे साथ हैं। और हम जो कर्मचारियों के अलावा हमने जो है स्पष्ट तौर पे कहा जो हमारी 10 गारंटियां हैं वो हमारा राजनीतिक धर्म है उनको निभाना। हम उनको पूरा करेंगे, हर हालत में पूरा करेंगे। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पूर्व में ट्रिपल इंजन की सरकार रहने के बावजूद बीजेपी शिमला के लिए कुछ नहीं कर पाई। ट्रिपल इंजन से मुराद वो ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार
राज्य की सरकार और शिमला नगर निगम में भी बीजेपी की मेजॉरिटी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उसका घोषणा पत्र आज रिलीज किया है और ये सिर्फ कागजों में घोषणा पत्र नहीं होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। निश्चित रूप में हम इसको पूरा करेंगे और जो जो गारंटीज हमने शिमला नगर निगम के लोगों को कहा है, हम निश्चित रूप में उसको जो है पूरा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी भी बड़े बड़े वायदे कर रही है, मगर मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में ट्रिपल इंजन की सरकार थी इनकी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नगर निगम शिमला में भी इनकी मेजॉरिटी थी, इनका मेयर था, मगर फिर भी जो है वो ये शिमला नगर निगम के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जो है पानी की समस्या रही है, यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन रहा है, यहाँ पे जो लोगों की मांग थी रेगुलराइजेशन जो डिविएशंस हुई थी, चाहे वो एटिक की थी चाहे और वो डिविएशंस हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को छलावा करार दिया है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि सरकार बनने के 5 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कांग्रेस ने गारंटियां पूरी नहीं की हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो छलावे के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, तब उन्होंने जनता से वादा किया था कि ये गारंटी है और 1 जनवरी 2023 से प्रत्येक गारंटी लागू होगी। वो गारंटियां 5 महीने बीत गए लेकिन एक भी गारंटी अपनी पूरी नहीं कर पाई। यही कारण है कि आज जब नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, अब देखिए पहले गारंटी अब घोषणा पत्र निकाला और उस घोषणा पत्र में जो कुछ 10 या 11 वायदे इन्होंने किए हैं वो सारे स्मार्ट सिटी के अंदर कवर हैं। और वहीं कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र को गुमराह करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो बहुत से वादे किए हैं उन्हें पूरा करना संभव ही नहीं है। 40,000 लीटर पानी मुफ्त देने का मतलब है कि पूरा सिस्टम ढह जाएगा। भाजपा जब सरकार में थी उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं किया? अब चुनावी वादा किया जा रहा है। टैक्स को लेकर जो घोषणाएं भाजपा ने की हैं वो भी सही नहीं है। कंज्यूमर्स हैं और उस पे 25,000 या 26,000 के करीब आपके जो कंज्यूमर्स हैं। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ जुड़े हुए होण कि अकाली दल दे विच ना होण, और फिर भी प्रकाश सिंह बादल का नाम लेंदे ने या कहंदे ने कि बतौर असीं उन्हां नूं गुरु समझदे हां अपना कि किस तरीके नाल वो सियासत दे विच अगे वधे ने या वध सकदे ने। तां बहुत सारियां यादां हर किसी दी लाजमी तौर ते जुड़ियां होणगीਆਂ। 5 वार दे मुख मंत्री जदों रहिंदे हो तां बहुत सारे अफसर, बहुत सारे IAS PCS ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ अधिकारी ने ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਨੇ, आम लोग ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਐਮਪੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 84 ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ 75 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਨੇੜੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਚ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਜੀ, ਪਰ 8 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। तो मैं समझदा कि इसका प्रकाश सिंह बादल सिर्फ एक इंसान नहीं सन जी, कोई एक संस्था भी नहीं सन और वो एक युग तो भी वड्डे सन। इस तरह से जिवें सारी मानवता, सारा इतिहास उन्हां विच समा गया सी। तो वो ठीक है कि काल पुरख दा पाना हुंदा ही है हमेशा ही, तो वो सारे ने आप जाना ही है बिल्कुल। लेकिन मैं समझदा कि जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, मैनू जिस तरह शेक्सपियर के लाइन जिहड़े कि लाइफ वाज जेंटल एंड एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम that nature herself should stand and say this was a man। इस तरह का इंसान मैं नहीं समझदा कि मैं अपनी जिंदगी च कोई होर देखा, ना ही मैनू लगता कि होर मैं देखा जी, क्योंकि जिस तरह का माहौल अज हो गया
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ और एक आसमान वर्गी खुली सोच। की कह सकता मैं इस वे नहीं कह सकता कि अकाल पुरख साडे देश नूं, साडे सूबे नूं, साडी कौम नूं, खालसा पंथ नूं जी उन्हां गुणां तो होर सानू सारिआं नूं बख्शे जिन्हां नाल असीं ਉਹ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ कि असीं जिस तरह सानू वैल्यू सन गुरु साहिबान ने दित्तियां कि सगल संग हमको बनाई, सारी मानवता को इकट्ठा करना ही उन्होंने सब तो बड़ी प्राप्ति है। पंजाब दे विच कम्यूनल हार्मनी करना सब तो बड़ी प्राप्ति उन्होंने, बल्कि ये तो मैं समझदा उन्होंने सवाल का हिस्सा सीगा। अरदास ही कर सकता कि परमात्मा उन्होंने, हालांकि मैनूं यकीन है कि जिस तरह जिंदगी उन्होंने निमरता नाल, हलीमी नाल, जज्बे अपना जज्ब रख के, अपने जब्त रख के, अपने सारी गल दे उत्ते अपने जज्बात नूं भी इन्नियां अंधेरियां आईयां, उन्होंने एक शब्द तक नहीं उछलिया किसी के खिलाफ जी। परमात्मा नूं अपने अकाल पुरख अपने चरणों में जगह देन गई। मैं भी अकाल पुरख की बेनती करता कि सानू सारिआं नूं भी इस तरह की समर्थ बख्शे कि असीं भी वो गुण धार कर सकीए जी। बैन साहब जो तुसी कह रहे हो लाजमी तौर पे अनफॉर्चुनेट है, पर एक जिंदगी का सच भी है, तुसी बखूबी इस चीज़ नूं समझते हो। बहुत अर्ली होएगा पर फिर भी जिहड़े उन्हां दा दर्शन करना चाहुंदे ने, उन्हां नूं आखिरी बार देखना चाहुंदे ने, बहुत हज़ारां लखां करोड़ां दे विच लोग हो जाणगे कि परिवार दे वल्लों कुछ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में लगातार मिल रहे हैं कोरोना के मरीज। आज कोरोना के 263 मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 1270। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या कम होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि मरीज भी सामने आ रहे हैं और केयर भी हो रहा है, वो क्योर भी हो रहे हैं। हिमाचल में लगातार मिल रहे हैं कोरोना के मरीज। आज कोरोना के 263 मामले, यानी 24 घंटों के अंदर पूरे हिमाचल में 263 मामले सामने आए। अब एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो पहुंची है 1270 तक। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की थी, उसकी गूंज अब शिमला नगर निगम चुनाव में सुनाई दे रही है। कांग्रेस नेता और मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि चार्जशीट में पिछली सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच होगी। सवाल है कि आखिर उस चार्जशीट में था क्या, ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट पर अब एक्शन की तैयारी। आई भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के जेल जाने की बारी। भर्तियों के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले रिव्यू किए जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ ये कांग्रेस की वही चार्जशीट है जिस पर अब सुक्खू सरकार एक्शन की तैयारी में है। कांग्रेस की तरफ से लूट की छूट नाम से तैयार की गई इस चार्जशीट में जयराम सरकार पर लगे तमाम आरोपों का जिक्र है, जिसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अक्टूबर महीने में शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया था और जनता से ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पेपर लीक, भर्ती घोटाला, पाइप घोटाला, पीपीई किट घोटाले जैसे सभी मामलों की जांच कर दोषियों को जेल भेजेंगे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा धोखा बेरोजगारों से हुआ उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा के जांच करवाने का फैसला है पार्टी का। और दूसरा मसला जो दूसरे अन्य मसले हैं जो कि चार्जशीट में दायर किए गए हैं, उन सब में जांच बिठाई जाएगी। तब नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री अब डिप्टी सीएम हैं और कांग्रेस चुनाव कैंपेन समिति के अध्यक्ष रहे सुखविंदर सुक्खू अब मुख्यमंत्री हैं। जरा सुनिए कि तब सीएम सुक्खू ने क्या कहा था। जो इस प्रदेश की जनता को लूटा, जो भ्रष्टाचार कोरोना काल में हुआ और जो धांधलियां खरीद फरोख्त में हुई, उस संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने ये चार्जशीट लाई। जो भी गलत होगा, जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, आज इस प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सब जेल की सलाखों के पीछे है।
भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के इस वादे को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद अब शिमला नगर निगम चुनाव में उठाया है। शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं, पिछली सरकार में लगे हर आरोपों की जांच होगी। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूँ सारी बातें सामने आएगी। चुनाव की हार को देख के इस इलेक्शन की जो रणनीति है इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में शिमला के अंदर इतना विकास किया है, उसमें कोई भी वार्ड उन्होंने बिना विकास से छोड़ा नहीं है। चाहे फुटपाथ चौड़ी करने की बात हो, पार्किंग की बात हो या बाकी अन्य काम हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, ऐसे अनेक कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। वैसे वादे के मुताबिक कांग्रेस जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए कई फैसले बदल चुके हैं। पेपर लीक केस की जांच और गिरफ्तारी भी जारी है, मगर सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इतने दिनों बाद फिर से ये मुद्दा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उठा रही है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला।